प्रॉपर्टी घोटाले को लेकर अनवर मानपाड़ी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट की जांच सीबीआई से होने की मांग की जा रही थी। तो इस सिलसिले में आज आलम पाशा ने इस रिपोर्ट को धिक्कारते हुए, इस रिपोर्ट की मुखालिफत करते हुए इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आइए जानते हैं इसके मज़ीद तफसीलात आलम पाशा से। तो बताइए। अनवर मानपाड़ी साहब की रिपोर्ट 7,000 कम हो गई है, 70,000 पेज की होना चाहिए। और जिसको छोड़ना चाहिए, जिसको छोड़ना चाहिए, जो बीजेपी में के लीडर्स की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी ये समझा रहे हैं सरकारी प्रॉपर्टी, और ये हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, सबके मुसलमानों के पूर्वजों की प्रॉपर्टी है। फिर भी आएगी वक्फ हमारे लिए, हमारे कब्रिस्तानों के लिए, हमारे दवाइयों के लिए, हमारे तमाम ये चीज़ों के लिए आ रही है। तो इस अंदाज पे ये रिपोर्ट गलत और गलत और इनका अरेस्ट होना ज़रूरी इसलिए बता रहा हूँ। 8 साल के बाद 2012 से जून से 2020 तक कोई थाने में एक सिंगल केस रजिस्टर करने का इनको अथॉरिटेटिवली जब किए, इनको पूरे पावर्स थे। और लोगों को भी ये बोलना चाहिए था, हर आदमी, हर बाशिंदा वो गांव में जो जीने वाला, जो पूर्वजों का माल है, कोलार से, चिंतामणि से और बागलकोट से, बेंगलुरु से, चामराजपेट से, उनको हक है वो इनको रास्ते बिखाड़े उनके, और इनको पूरे गलत बात बता रहे हैं। और इनको रिपोर्ट बोलने के लिए पूरे मुसलमान बोले नहीं, तुम रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट बना के गलत रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट बना के पुलिस थानों में हमारा जो कानूनी तौर से होना है, ये तुम्हारी सरकार की मदद लेके, तुम्हारी का मतलब जो भाजपा की सरकार की मदद लेके तुम इसको रोक के रखो। अगर कोई मुसलमान बोला नहीं, छपाए रिपोर्ट। और ये जितने लोग इसमें किए हैं, करने वाले करके इस रिपोर्ट में नहीं है, इनको कानूनी मतलब वर्ड्स में इनको अबेट किए, उनका साथ दिए, उनको छुपाए। क्या आप मानते हैं कि वक्फ में घोटाला हुआ है? वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर कई घोटाले हुए हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं सर? जरूरी हुआ है। तो फिर क्यों सर इस रिपोर्ट को आप ये कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? कहाँ आपको कमी पेशी लग रही है, कहाँ ऐसी गलती लग रही है अनवर मानपाड़ी की रिपोर्ट में, क्यों आप इसको खिलाफत में ये काम? ये रिपोर्ट में गलती है क्या नहीं, ये कोर्ट फैसला करेगी। कोर्ट फैसला करने के जो रिपोर्ट में अथॉरिटेटिवली साइन किए, जब कोर्ट एक 20 से 25-40 कोर्ट क्यों नहीं बनाए, गलती क्या है? तो तुम्हें कौन होते हैं रिपोर्ट बनाने के लिए? कौन सा तुमने मुसलमान का 50 लाख का आदमी साइन करके दिया था, रिपोर्ट बना दिए, कोर्ट क्यों नहीं, कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखा? इसके लिए सीबीआई दिल्ली को लेके क्यों जा रहे हैं? तुम्हें दिल्ली को लेके मोदी साहब के पास क्यों जा रहे हैं? इनको भी तो काम पड़ा है ना। यहाँ के कोर्ट में कोलार से मुलबागल में दक्षिणी कोर्ट क्या बोलते हैं इसको, ऐसे हमारे पूरे भोपाल के डिस्ट्रिक्ट से 40 डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी हैं हमारे, वो डिस्ट्रिक्ट के थानों में क्यों अर्ज नहीं किए, क्यों अपील नहीं किए? कानून बना के क्यों तुम्हें वो एडवर्टाइजमेंट नहीं किए, क्यों पब्लिकेशन नहीं किए? कानून में वही लागू है। सीबीआई के पास जाने से तुम्हारा नाम का सौदा कर लेंगे और प्रॉपर्टी मेरे को नहीं आएगी, है ना, खून की प्रॉपर्टी वक्फ को नहीं आएगी। अनवर मानपाड़ी का ये कहना है कि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है वो अवाम की प्रॉपर्टी है, कौम की प्रॉपर्टी है, उनको वापस लाना चाहिए। अगर ये बात सही है, अवाम की जो प्रॉपर्टी है, जो भी घोटाला हुआ है, जो भी हड़प करके बैठे हैं, अगर वो वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भी उनका साथ देना चाहिए। क्यों आप उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं? उन्होंने कौन होते हैं मैं खिलाफ करने, उन्होंने कौन होते हैं मैं साथ देने? मैं कानून के पास जाऊंगा, मैं थाने के पास जाऊंगा। उन्होंने गए हैं क्या? नहीं गए तो इन्हों भी दुश्मन है ना। तो आप कब जा रहे हैं सर कानून के पास? आप कब जा रहे हैं? आप कब से वक्फ बोर्ड के लिए कब से लड़ाई तर्क करने की कोशिश कर? कोई बोर्ड से कानून में जो है, जो हुकूमत बैठती है, मुसलमान के नाम की 2.5 लाख से 5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी को, जो मुसलमान के नाम से वोट लेके जितने भी लीडर के नाम से मुसलमानों को कोई ये करना चाह रहे हैं, वोट डालो, हमें फलां करेंगे, हमें पैसा देंगे, तुम्हारे गली पाक साफ करेंगे। हमारे महलों ही तुम्हारे पास हैं, हमारे महल देने की हमें पूरी मांग कर लेंगे। इसको सरकार से एक ऑर्डर करेगा, हमें 25 करोड़ डाल देगा, 25 करोड़ का इतना खर्च होगा, चाहे तो ये खर्च भी हमें ये प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। और पुलिस थानों को हमें परमिशन देगा, जब वो करेंगे तो हमें तुरंत वो काम चालू करेंगे। वो नहीं करेंगे तो भी हमें बड़े देश के बड़े कोर्टों के सामने रख के जितनी मुश्किल ये सियासतदानों से ये अनवर मानपाड़ी साहब जो नहीं किए वो क्यों नहीं किए बता के, यही रेफरेंस रख के हमें बड़े कोर्टों से उसकी मांग करेंगे। सीबीआई को देना, सीबीआई को नहीं देना वो गलत नहीं है, उसका साथ देंगे हमें, मगर सीबीआई से प्रॉपर्टी वापस आती है वो गलत है।
सर आप बता रहे हैं कि अनवर मानपड़ी को अरेस्ट करना चाहिए, उनकी अरेस्ट की मांग कर रहे हैं। आप बता रहे थे कि आप भी उनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। क्या क्या वजह है सर, क्यों अरेस्ट करना है उनको? 8 साल से क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई ली? 8 साल से क्यों बोल रहे हैं तुम्हें? 8 साल गली के पूरे तमाम मुसलमानों को गली में क्यों आने के लिए बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं रिपोर्ट बनाने के लिए 8 साल का वक्त लगा। जब जो भी जांच थी, जांच पड़ताल करने के बाद बहुत एक लंबा समय होने के बाद उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। अरे अंकर साहब, 2012 में रिपोर्ट हो गया, अभी 2020 में टेबल की बात कर रहे हैं। कानूनी क्या करते कर लेने दो। मेरे माल को, मेरे खून के माल को टेबल हो या ना हो, रिपोर्ट बनाओ या ना बनाओ। 2012 में रिपोर्ट बना, ये 2020 है। 8 साल, वो 8 साल, ये 8 साल, 16 साल गुजरे। इसके पीछे तुम्हें पूरी सियासत का मैच्योरिटी, तुम्हारी सीनियरिटी बना लिए अनवर मानेपाड़ी साहब। तो कौन से कोर्ट में 12 के बाद लगाए? अरे कोर्ट चाहिए कर को, क्यों तुम हुकूमत वालों को पूछे नहीं? क्यों करने कानून की लड़ाई नहीं किए? किधर भी लड़ने क्यों मुसलमान मासूमों को रोड पे बुला रहे हैं? क्यों रोड पे बुला रहे हैं? क्यों मस्जिदों से खींच रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? कानून वो ये बता रहे हैं कि जितना भी घोटाला हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर, ये हर मुसलमान को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि उनको उनकी की प्रॉपर्टी किस तरह हड़पी गई, किस तरह उसका घोटाला हुआ, वो जानकारी देना चाह रहे हैं सर अवाम को। अरे तुम्हें होते कौन भी नहीं है, हर मुसलमान को मालूम है। एक गांव है, एक सिरा है, एक मुलबागल है। वो गांव में कौन सी खून की प्रॉपर्टी हमारे पूर्वजों की पता नहीं क्या? तुम्हें कौन होते हैं ये देखने के लिए? वो लोगों को कानून के तक जाने का, तुम्हारे कानून के पार्टी के जो होम मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्ट्री है, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनसे बोल के कानून करा दो इधर। वो कानून करा नहीं करा के आप सीबीआई का इंक्वायरी लेके और भी इसमें गंदगी करा के, और भी का मतलब टाइम लगा लेंगे, इसको पकड़ेंगे, एक आदमी को से गिरफ्तारी करेंगे, वो जाके कोर्ट में बेल लेके आ जाएगा। जब बेल लेके आएंगे 5 साल के बाद भूल जाएंगे। कितने साल लोग का हक बगैर आए ये लोग गरीब बन के बैठे रहे हैं, जो हमारे पूर्विक कई लाख करोड़ रुपए हमारे को दे चुके हैं। तुम्हें उसको आड़ कर रहे हैं, तुम्हें दूसरों के साथ जम रहे हैं। अनवर मानेपाड़ी साहब, दूसरों के साथ तुम जम रहे हैं, जम के तुम्हें सौदा कर रहे हैं। एक तो तुम्हारा पावर के लिए, और दूसरों के पास इसका नाम अलग नाम अबेटिंग है, एक्सटॉर्शन है। 8 साल से क्यों बोल रहे हैं? कानून नहीं है क्या तुम्हारे को? कानून में थानों वालों के पास क्यों नहीं बोला? जो लोगों को रोड पे आने के लिए बोल रहे हैं अभी इनके साथ चलने के लिए, जो रोड के लोगों को क्यों नहीं बोला थाने में जाकर कंप्लेंट करो? क्यों नहीं बोला आप? आप आईएमए को लेकर, आईएमए की बात छेड़ी है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आईएमए का जो स्कैम होकर तकरीबन 1.5 या 2 साल का अरसा होने को आ रहा है। आप 1.5-2 साल से कुछ नहीं बोले, लेकिन आज आपने आईएमए का जिक्र किया है। आज क्या क्या बिना पर आज इसका जिक्र कर रहे हैं सर? क्यों अचानक आज आपने आईएमए का मुद्दा उठाया है? अभी बेल में, एक बेल में आ गए, अभी दूसरे बेल में आएंगे। तो बेल चाहिए तो तकरीबन 1 लाख बेल चाहिए था। 1 लाख बेल की ख्वाहिश थी। अभी मैं देखा 1 बेल में तो आने वाले हैं करके मैं ही प्रोजेक्ट किया, बोला था मैं ऐसा ही होगा करके। कानून में क्या हुआ, मैं हर जगह जाने की, मैं तो कोई सियासती इस पे स्टेज पे बैठा नहीं हूँ। कोई आदमी को मान के मैं उनके पीछे नहीं जा रहा हूँ। वो चीज़ों में अभी पता चला इन्हों आ जाएंगे, इन्हों आराम करेंगे। इन्हों जिस नाम हम बोले, ये नामों से इतने 1000 करोड़ रुपए हम खाया, हमें लिया, ये नामों का एक भी जिक्र अभी नहीं है। और दूसरी बात, एक एफआईआर है, एक एफआईआर का है, मेरा काम नहीं है। ये जैसा जो लोग बने हैं, ये इसके साथ जुड़े हैं, उन्होंने कर रहे हैं ये करके पता था। अभी चार्जशीट सीबीआई डालने के बाद पता चला मेरे को कि भाई उसमें एक ही एफआईआर है और 14 दूसरे एफआईआर है। और एफआईआर का मतलब 1 लाख चार्जशीट नहीं मांग रहा हूँ मैं, 1 लाख एफआईआर, 1 लाख चार्जेस के लिए मांग रहा हूँ, 1 लाख ट्रायल करने के लिए मांग रहा हूँ। वो 1 लाख ट्रायल और चार्जेस रख के अपने सिविल कोर्ट में मेरी मांग करके और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अटैचमेंट कराना, ये कानूनी तरह से सोच रहा हूँ। अभी तक ये नहीं हुआ है। सरकार से इसमें कोर्ट बनाने की और कोर्ट को चालू करने की ये कोर्ट जो है वो कोर्ट को काम नहीं है नोटिफाई की। इसमें 1 लाख केस बनाना है तो तकरीबन 50 कोर्ट बनना है, और 1 लाख एफआईआर बनाना तो उसकी पूरी कोशिश, पूरी इसकी इजाज़त सरकारी है। पुलिस और गवर्नमेंट एक है, वो करना है। क्यों करे, क्यों नहीं किए, और मेरे पास मुझे ज़रूरी नहीं है। जब मसला देखता हूँ, एक मुस्लिम, एक मासूमों का उनका खून करके, उनकी ज़िंदगियों में खेल के, जब आराम से सियासतदानों से आके उन्हें ज़िंदगी उसके आराम से कर रहा है, तो अभी मैं दखल दे रहा हूँ। और जो तुम्हें 16 साल का 18 महीने का टाइम बोल रहे हैं, वो टाइम अभी 2 महीने में भी हो सकता है। होना इसमें ज़्यादा आएगा तो हमें पूरी तरफ से हमें सेशंस कोर्ट में
और कॉम्पिटेंट सिविल CBI कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में, दोनों कोर्ट का करके एक कोर्ट का एविडेंस और भी दूसरी कोर्ट में दे के उसका ऑर्डर लिखाएंगे। वो ऑर्डर लिखेगा कर्नाटका गवर्नमेंट के ऊपर। कर्नाटका गवर्नमेंट में इतना माल पड़ा है और भी माल सीज भी होगा, तो उसमें अटैचमेंट होगा। जो ये माल जो सीज हुआ है माल हमें कोर्ट से अटैच करना चाहिए। IMA इन्वेस्टर्स के लिए क्या पैगाम है आपका? वो किस तरह से FIR कराएं, किस तरह से आपका सपोर्ट करें? सपोर्ट मेरी क्या करें, उनका माल है तो उन्हें FIR कराएं और सरकार ही कराएं। इन्हों काम कराएंगे, अभी सरकार करेगा। सरकार जी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बोलेगा, बोल के करवाएगा, वो रात में कर देगा, शाम में कर देगा, वो नहीं 2 दिन में करेगा। नहीं किया तो हमें उसके सामने अर्जी रखेंगे थाने में, वो FIR होगा। FIR होने के बाद ही और रेस्पेक्टेड कोर्ट्स का, सेशंस कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अटैचमेंट होगा। अटैचमेंट में प्रॉपर्टी आएगी, इसमें लिखेंगे इन्हों 5 लाख डाले हैं, 5 लाख का मुनाफा है, ये दे दो, दिए तक अटैचमेंट होगा और भी तुम करो। ऐसा ही यही प्रोसीजर होगा। हम इसमें एक भी पैसा छोड़ना नहीं चाहते हैं। प्रॉफिट के साथ, जो लाभ के साथ इसको ये पैसा मिलने की कोशिश हम कोर्टों में करना है, हम रास्ते बताएंगे। तो ये थे आलम पाशा। इनका कहना यह है कि जो अनवर मानपाड़ी की रिपोर्ट है वो सरासर गलत है। उसमें कई सारे और भी लीडर शामिल हैं। अनवर मानपाड़ी अपना खुद का फ़ायदा, अपना खुद का जो फ़ायदा है वो देखकर ये अवाम को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये अवाम का मुद्दा उठाकर ये गवर्नमेंट में अपना ओहदा बनाना चाह रहे हैं। और इन्होंने इसके साथ साथ IMA के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी इन्होंने हमदर्दी की है। और इनका कहना यह है कि आइंदा दिनों में ये बहुत जल्द अज जल्द कोर्ट में अपनी अर्ज़ी दाखिल कराएंगे। IMA के जो पैसा वापस लाने की ये पूरी कोशिश करेंगे। तो इस रिपोर्ट के साथ नवाज़ पाशा, न्यूज़ 4 बेंगलोर।